जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कृष्णा ने किसी को ना तोल के दिया, ना ही किसी को गिन के दिया। कृष्णा ने किसी को ना तोल के दिया, ना ही किसी को गिन के दिया। कृष्णा ने तो जो भी दिया, जैसे भी दिया और जिसको भी दिया, बस दिल खोल के दिया, बस दिल खोल कर दिया। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जो आपको असल में जिंदगी की परिभाषा सिखा के जाएगा। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हमें कृष्णा ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम अक्सर वही देखते हैं जो हमारे पास होता नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एक बात पता चलनी चाहिए कि कृष्णा जो भी देते हैं वो हमारे भलाई के लिए ही देते हैं। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह भविष्य में अच्छा ही साबित होता है। लेकिन हम तो बस दुख मनाते हैं कि कृष्णा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। हम जो चाहते हैं वो हमें आखिर क्यों नहीं देते हैं। तो दोस्तों, हमें कृष्णा पर कभी संदेह नहीं करना है। हमें जो भी मिला है उसे स्वीकार करना है और हंसकर कृष्णा को धन्यवाद कहना है। तभी हम आसानी से खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आज का संदेश सुनेंगे तो आपको भी जिंदगी जीने का तरीका पता चलेगा और कृष्णा से आपका नाता और भी गहरा हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिश्ता कृष्णा के साथ गहरा हो तो आज का यह संदेश अंत तक जरूर सुन लेना, क्योंकि हर एक संदेश कृष्णा के और करीब लेने में आपकी सहायता करता है। तो चलिए जानते हैं आज कृष्णा अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, इंसान की पहचान करनी हो तो उसकी सूरत से नहीं चरित्र से करो। इंसान की पहचान करनी हो तो उसकी सूरत से नहीं चरित्र से करो। क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। अक्सर तू मुझसे पूछता है कि मैंने सबको इतना दुख दर्द क्यों दिया है और इतना दुख दर्द आखिर सबको क्यों मिला है। तो सुन, मैं इसका जवाब आज तुझे देता हूं। अरे, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, मैं तो सबको खुशी ही देता हूं। मैं हर एक को खुशी ही देता हूं, पर एक की खुशी देखकर दूसरा दुखी हो जाता है। एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है और इसीलिए किसी को भी सुख की प्राप्ति होती ही नहीं है। अरे, मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती है। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिन बुलाए चला आता है। सुख में न्योता उन्हें ही दिया जाता है जो दुख में बिन बुलाए चला आता है। ऐसे व्यक्ति को पहचानकर संभाल कर रखना सीख, क्योंकि यही असल में तेरे हक के होते हैं, तुझसे प्यार करने वाले होते हैं। अगर एक बार तुझे पता चल गया ना कि तेरी गैरमौजूदगी में तेरे बारे में कितना बुरा भला कहा जाता है, तो तू बहुत से लोगों के साथ मुस्कुराना छोड़ देगा। यानी कि यहाँ हर कोई किसी ना किसी की बुराई करने में व्यस्त है और अपने खुद के गुनगाने में व्यस्त है। अरे, जहां कोई दूसरा दूसरे की बुराई कर सकता है तो तेरी क्यों नहीं। इसीलिए बुराई करने वालों के साथ कभी भी मत बैठना, क्योंकि अक्सर तू वहां से उठ जाने के बाद बुराई का विषय तुझ पे ही आकर रुक जाता है और वहां से तेरी बुराई होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहने में ही तेरी भलाई होती है। किसी के बारे में तुझे भला बुरा नहीं कहना है। तेरा ये कृष्णा है ना हर किसी की भलाई बुराई देखने के लिए। और ऐसी दुनिया में तुझे कुछ बातें सीखना भी जरूरी है। ऐसे लोगों के बीच रहते समय हर वक्त गुस्से में भी चुप रहना सीख, उत्साह में कम बोलना सीख, परेशानी में शांत रहना सीख, हर वक्त मेरे शरण में रहना सीख और हर घड़ी मेरा ध्यान करके मेरा चिंतन करना सीख। न किसी से लगाव रख, न किसी से जुड़ाव रख, न किसी से लगाव रख, न ही किसी से जुड़ाव रख, खुद में डूब जाए। इतना कि न किसी का प्रभाव रख, न किसी का प्रभाव रख। कोई चाहकर भी तुझे दुखी न कर सके, जानबूझकर तुझे कोई चोट न पहुंचा सके, जानबूझकर तुझे कोई चोट न पहुंचा सके। ऐसा तेरा स्वभाव रख, ऐसा तेरा स्वभाव रख। बना ले खुद को ऐसा कि तेरे दिल में भाव का ही भाव न रहे। बना ले खुद को ऐसा कि तेरे दिल में भाव का ही भाव न रहे। तू तेरे मन को बार बार यही समझा कि मेरे सिवा, यानी तेरे इस कृष्णा के सिवा तेरा कोई नहीं है यहाँ। अरे, हर वक्त तू समाज समाज करता रहता है, लेकिन यह समाज जब तू गिरता है तब हंसता है। यह समाज जब तू गिरता है तब हंसता है, लेकिन जब तू हंसता है तब वह चिढ़ता है। जब तू हंसता है तब वह चिढ़ता है। तू कुछ नया करता है तो पेट में जलन इसके होती है। तू कुछ नया करता है तो पेट में जलन इसके होती है। तेरे हाथों से एक गलत काम क्या होता है, यह सीधा तेरे परवरिश पर उंगली उठाता है, उंगली उठाता है। अरे, क्या है ये समाज, कौन है ये समाज। इसीलिए इसी समाज को प्रभावित करने के लिए खुद को दाव पर कभी मत लगाना। बस तेरे बारे में सोच, तेरे हित के बारे में सोच और कुछ अच्छा करने के बारे में सोच। ये जिंदगी है।
जिंदगी जीते समय तुझे सुनना भी पड़ेगा, तुझे सुनना भी पड़ेगा। जीतोगे तो तारीफ है और हारोगे तो ताने, जीतोगे तो तारीफें और हारोगे तो ताने। ये जिंदगी है, कभी तुझे कुछ सहना भी पड़ेगा, कभी तुझे कुछ सहना भी पड़ेगा। अपनों से अपमान तो गैरों से मान, अपनों से अपमान तो गैरों से मान। तुझे सहना भी पड़ेगा, अरे लड़ना भी पड़ेगा। ये जिंदगी है तो तुझे लड़ना भी पड़ेगा। वक्त, हालात और जज्बातों से कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा तुझे। तुझे लड़ना भी पड़ेगा और ये जिंदगी जीते समय तुझे कुछ छीनना भी पड़ेगा, तुझे कुछ छीनना भी पड़ेगा। कभी मेहनत से तो कभी किस्मत से तुझे कुछ छीनना भी पड़ेगा, तुझे कुछ छीनना भी पड़ेगा। और अगर तेरा इरादा सही है तो किसी को भी तकलीफ देने के बारे में सोचता ही नहीं है। तो ऐसे हालात में भी कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, तेरा ये कृष्ण तेरे साथ हमेशा ही खड़ा रहेगा, तेरा ये कृष्ण तेरे साथ हमेशा ही खड़ा रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का संदेश आपने सुना होगा तो हमें एक ही बात पता चली है कि अक्सर हम समाज के बारे में सोचते हैं, समाज क्या कहेगा, समाज क्या बोलेगा, अरे मैं ऐसा करूंगी तो क्या होगा। लेकिन कृष्णा ने हमें यही बातें सिखाई हैं। यह समाज हम करते हैं। यह समाज हमारे काम कब आता है? जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो यह समाज सबसे पहले मुंह फेर लेता है। तब उस वक्त हमारे साथ बस कृष्णा होता है। इसीलिए कृष्णा को कभी हमें अंतर नहीं देना है। यह समाज तो मतलबी ही है, मतलब से हमारे साथ जुड़ेगा और मतलब के साथ हमसे नाता भी तोड़ेगा। इसीलिए कृष्णा का हाथ थाम लीजिए, क्योंकि कृष्णा कभी मतलब से रिश्ते नाते नहीं जोड़ता है। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही संदेश सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।